नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज अफसोसजनक समाचार से शुरुआत करेंगे। एक ठीक ठाक काम करने वाली लड़की, उसका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उसकी हृदय गति ने काम करना बंद कर दिया। आज का मुद्दा मेरा यहीं से शुरू होता है। मुद्दा यह है कि जो लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं, वही लोग ज्यादा क्यों मर रहे हैं। जिन लोगों के पास उच्च क्वालिटी के डॉक्टरों के यहां एक्सेस है, वही लोग क्यों मर रहे हैं। क्या शरीर पर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं इसलिए मर रहे हैं। जीने की चाह में, सुंदर देखने की राह में वो लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। क्या वो शरीर को सुंदर बनाए रखने में शरीर के सामर्थ्य को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या शरीर सुंदर है, सामर्थ्य बेशक काम ना करे और सामर्थ्य साथ ना दे और जीवन लीला खत्म हो जाए, वो इस बात की भी परवाह नहीं करते। कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं। शुरुआत भारत से करते हैं। 40-50 के बीच में बहुत सारे सिनेमा में काम करने वाले सेलिब्रिटियों ने अपना जान गंवा दिया। पूरू राजकुमार इसमें बड़ा दुखद देहांत था। कन्नड़ फिल्म का सुपरस्टार था, इंसान भी बहुत बढ़िया था। उसके मरने के बाद दुनिया को पता चला कि वो कई लाख बच्चों का जीवन यापन कर रहा था, कई गांव को गोद लिया था, कई वृद्धाश्रम चलाता था। मतलब अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्मार्थ में खर्च करता था। लेकिन सुंदर दिखने की चाह में जिम में कसरत करते करते उसका जान चला गया। एक बड़ा प्रचलित नाम आप सुने होंगे, माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन के लिए दो बातें आपको बताऊंगा तो आप सचेत हो जाएंगे या डर जाएंगे, या आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। माइकल जैक्सन आजीवन जीना चाह रहा था। 100-200 साल चाहता था कि मैं सकुशल जीऊं। उसके लिए वो जिस कमरे में सोता था उसमें एक ऑक्सीजन का चेंबर बना रखा था। मतलब वो जो श्वास लेता था, वो श्वास कोई और पहले ना ले लिया हो, ऐसा व्यवस्था रखा था। वो एक शीशे के बॉक्स में सोता था। दूर से देखने में कॉफिन जैसा लगता था, जैसे कोई मुर्दा सोया हुआ हो। वो जो भी चीज लेता था, पीने के रूप में, खाने के रूप में या श्वास के रूप में, उन सब चीजों की शुद्धता की जिम्मेवारी कई डॉक्टरों के जिम्मे लगता था। खाने से पहले उसके खाने को कई चरणों में जांच किया जाता था। मान लीजिए एक उदाहरण के, मान लीजिए सेव खाता था तो सैकड़ों सेव की पोटेंशियल जांच की जाती थी कि इसमें सर्वोत्कृष्ट गुण वाला कौन सा सेव है। वो जो सर्वाधिक गुण वाला होता था वही खाता था। पानी पीने के पहले वो पानी की कई तरह की जांच करता था, उसमें के बैक्टीरिया को मार देता था और बिल्कुल शुद्ध पानी पीता था। उसके बाद भी सैकड़ों सुई रोज लेता था, इंजेक्शन लेता था, और उसकी इच्छा थी कि मैं मरूं 100-200 साल बाद, मैं कभी ना मरूं। इसकी इच्छा तो खैर रहती थी। वो अपने शरीर में अंगदान देने वाले दर्जनों लोगों को अपने साथ रखता था, अपने पैसे पे उनको पालता था कि अगर मेरा हार्ट फेल हो जाएगा तो हार्ट डोनेट करने वाले लोग होंगे, मेरा लंग्स फेल हो जाएगा तो लंग्स डोनेट करने वाले होंगे। शरीर के सारे महत्वपूर्ण पार्ट्स का डोनर दर्जनों अपने साथ लेके चलता था कि कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए। दुनिया का सबसे महंगा पॉप सिंगर था, करोड़ों रुपए का शो करता था और अरबों रुपए का मालिक था। लेकिन वो जीवन का अर्धशतक पूरा करते करते चल बसा। चूंकि उतना बड़ा आदमी मरा था तो गूगल की साइट हैंग हो गई थी, टेलीविजन की साइट हैंग हो गई थी, और अब तक का रिकॉर्ड है कि उसकी मौत को सीधा प्रसारण देखने में जितने लोगों ने नेट को सर्च किया था, उतना किसी भी समारोह का नहीं हुआ था। आज भी गूगल थैंक्स मना रहा है कि वही वो दिन टल गया, क्योंकि उसकी पूरी साइट कोलैप्स हो गई थी। इतना ज्यादा उसके सर्वर पर भीड़ आ गया था। पैसा वाला आदमी था, असमय मौत हुई थी तो उसका अमेरिका के गहन
जांच करना जरूरी था और डॉक्टरों की पूरी टीम ने उसकी जांच की। तो रिपोर्ट आया कि उसका शरीर नहीं था, बस एक कंकाल था खाल से ढका हुआ, और उसके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जहां सैकड़ों नीडल की छेद नहीं थी। मतलब शरीर से संघर्ष करने का उसका सपना खत्म हो गया, वो अर्धशतक पूरा करके मर गया। जो लोग जीवन को इतना ज्यादा महत्व देते हैं उनको माइकल जैक्सन से सीखनी चाहिए कि ना तो आपके पास उतना पैसा है, ना ही आपके पास उतना सामर्थ्य है, ना ही संसाधन है, और ना ही आप उतना ज्यादा व्यवस्था देने में सक्षम है। उसके बाद भी वो आदमी जीवन का 50 पूरा करके चला गया। पुरु राजकुमार, मैं मरने वालों को नाम नहीं लेता क्योंकि मैं मुर्दा गिनने का काम नहीं करता, लेकिन मैं आपको 2-3 उदाहरण और दूंगा। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा में बड़े कलाकार माने जाते हैं, रुपए की भी कोई कमी नहीं, अरबों खरबों का मालिक है। उनके सर पे एक भी बाल नहीं, वो बिग लगा के चलते हैं, और एक शॉट देने के बाद हाँफते हैं तो इनहेलर लेना पड़ता है। सैकड़ों गोलियां उनको रोज दी जाती हैं। मतलब अमिताभ बच्चन भी पैसे के बल पर जवान नहीं है, जवान दिखते हैं मेकअप के बल पर। शाहरुख खान का यही हाल है, चमड़ा लटका हुआ है, वो तो मशीन से टाइट करके शूटिंग के लिए बनाया जाता है, फिर शूटिंग के बाद लटका हुआ आम जिस तरह से नहीं चूसा हुआ आम होता है, उसी तरह का शाहरुख और सलमान दोनों हैं। जब इनके पास इतना संसाधन और पैसा होने के बाद भी जवानी बचा नहीं पाए तो आप पगलाए क्यों हैं? मैं देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि आप 2-3 चीजों का उदाहरण ले लें। कि मुंबई सिनेमा का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो सब लोग आसानी से समझेंगे। राकेश रोशन को कैंसर हुआ है, सोनाली बेंद्रे का पूरा सर उस तरह हो गया था, कैंसर से जूझ रही थी। युवराज सिंह को आपने देखा है, कैंसर को मात देकर के दोबारा क्रिकेट में आया था। अभी एक टीवी के आर्टिस्ट है, उसका कैंसर का अभी जूझ रही है। इरफान इतना बड़ा कलाकार था, असाध्य बीमारी से मर गया। मतलब यह कि आप अपने ऊपर अत्याचार करने की सीमा जान ले कि शरीर पर कितना ज्यादा अत्याचार किया जा सकता है क्योंकि शरीर को भी सहने की एक सीमा है, और सीमा के बाद उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो आपका साथ नहीं देती और आपका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण मैं अपना निजी देना चाहता हूं। मेरे पूज्य पिताजी दिल्ली आए, अपने बच्चों से मिलने का उनका अधिकार था। बच्चों ने अपने पिता के भावनाओं को समझते हुए दिल्ली के सबसे महंगा अस्पताल में उनका जांच करवाया। मैं अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली का टॉप अस्पताल में जांच हुआ उनका। जब अस्पताल में जांच होता है, नर्स पूछती है ना भाई कि आपको कोई बीपी शुगर कोई इलाज कुछ होता है क्या? तो मेरे बाबूजी बोले कि नहीं, यही जांचने के लिए तो आए हैं। नहीं, आपको कोई दवाई लेते मतलब तक तो कुछ नहीं लेते। तो नर्स ने हंसी में बोला कि तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मेरे बाबूजी बोले कि मेरे बेटे के पास पैसे की अधिकता हो गई है, इसीलिए वो अस्पताल में खर्चा करना चाहता है, बाकी मुझे कुछ नहीं। और वाकई मेरे पिताजी को उसके पहले कुछ नहीं था। मैं उनको ले आई। यह बात 2012 की है, नहीं 2012 में तो डिटेक्ट हो गया था, 2003 की है। मेरी माता जी भी आई थी, मेरे पिताजी भी आए थे। उन दोनों लोगों का जांच हुआ और बाबूजी एक अस्पताल में जांच करा के उसके पेपर को दूसरे अस्पताल में काउंटर कराने जाते थे कि ये जरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए सेकंड थॉट के लिए। वो स्वयं भी डॉक्टर थे, तो सेकंड ओपिनियन, सेकंड इंस्पेक्शन वो चाहते थे कि सेकंड इन्वेस्टिगेशन हो जाए। पिताजी को 2012 में कैंसर पकड़ा। 2020 तक हमने अपने मेहनत से, उनके आत्मबल से, भगवान की कृपा से बचाए रखा। 2020 में वो चले गए। मतलब जो आदमी को कुछ नहीं था, जब बड़े अस्पताल में इलाज शुरू हुआ तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो मर गए। जबकि उनके साथ ही के लोग अभी हमारे गांव में हैं और जीवित हैं,
चूंकि उन्होंने किसी अस्पताल में अपना जांच नहीं करवाया था। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अस्पताल में जांच कराने से आदमी मर जाता है, लेकिन एक मेंटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट और दबाव तो जरूर आता होगा। क्योंकि जो लोग मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मेरे घर के लोग हैं, अभी तक माशाल्लाह ठीक जिंदा है और बड़ा बढ़िया स्वस्थ है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अस्पताल से जान बचती तो टाटा, बिरला, डालमिया मरते नहीं, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है। रतन टाटा अभी अभी देहांत हुआ उनका, और उनका मरने का उम्र नहीं था, क्योंकि रतन टाटा भारत नहीं दुनिया के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। और रतन टाटा का खुद का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में दुनिया का सबसे टॉप अस्पताल है। और रतन टाटा के घर में डॉक्टरों की फौज रहती है, लेकिन रतन टाटा भी जीवन की शतक नहीं पूरा करी है। और रतन टाटा का जो रसोईया है, जो उनका जूठन खाता है, उसका उम्र शतक के करीब है। उसकी इंटरव्यू आ रही थी और वो बता रहा था कि टाटा को तो मैं अपने गोद में खिलाया हूं, मेरे लिए तो मेरे बेटा मरने जैसा है। उनकी समाधि पर उनकी दादी और माता जी आई थी, जो अभी तक जिंदा है। मतलब पैसा ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को भी नहीं बचाया। मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि आप जब तक जिए बिंदास जिए। जीवन जब तक है तभी तक है, उसको आगे नहीं बढ़ाएं। और अगर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त दबाव लेंगे तो शरीर दबाव नहीं सह पाएगी। अब कुछ बातें शेफाली जरीवाला पर कर देते हैं। शेफाली जरीवाला के विषय में अभी पूरी पुख्ता समाचार नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी का जो जांच होगी वो उस पर आएगा। लेकिन कुछ बातें आ रही थी कि शेफाली पिछले 5-7 साल से कुछ जवान बने रहने की दवाई खाती थी। और वो चूंकि सिनेमा में हीरोइन थी और जवान दिखना और जवान बने रहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि बुढ़िया को कोई कांटा लगा क्यों करेगा। किसी बुढ़िया को कांटा लगेगा तो जवान वर्ग कहाँ देख पाएगा। हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान है, हम बुजुर्ग का किसी सिनेमा में या कहाँ देखेंगे कि कांटा लगा और बोले। तो ये तो वो बोल नहीं सकते ना, कोई माता पिता हमारे यहाँ श्रद्धा से झुक जाएगा। तो उन्हीं बोलने वालों की जरूरत जवान को ही है, और जवान नहीं रहेगी तो दोबारा कांटा कैसे लगेगा। तो उसकी मजबूरी भी है, उसकी व्यावसायिक डिमांड है कि वो जवान बनी रहे। तो पता चला कि पिछले 5-6 साल से वो जवान बने रहने की कोई इलाज करवा रही थी। धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो वो कोई त्योहार की थी, 2 दिन से फास्ट में थी और दवा को उसने नहीं छोड़ा था। तो कहीं पेट में अनाज न होने की वजह से शरीर ने साथ नहीं दिया, और दवाई का असर की वजह से तो हार्ट अटैक नहीं। क्योंकि राजनीतिक विरोधी वालों को तो बड़ा आसान लग रहा है कि भाई कोरोना का वैक्सीन जिसने लिया वो मरा है, लेकिन जो मरे हो सबके सब वैक्सीन लिए हैं। और कोरोना के पहले जो मरे हैं, माइकल जैक्सन ने कौन सा कोरोना का टिकट लिया था, पूरू राजकुमार ने कौन सा कोरोना का टिकट लिया था, मेरे पूज्य पिताजी ने कौन सा कोरोना का टिकट लिया था। उनके तो जाने से बाद पहले कोरोना आया नहीं था। तो यह राजनीतिक बयान को अगर हटा दें तो यह जरूर है कि जीवन जीने की चाह वाले लोग जीवन के साथ अत्याचार कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, और यह प्राकृतिक विरोधी है। और प्राकृत अपने विरुद्ध कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि शरीर का एक विज्ञान है कि वो कोई चीज शरीर में रहने नहीं देता अगर वो उसके लायक नहीं है या उसके लिए नहीं है। 2 बातें कह के वीडियो बंद करूंगा। आप लोग देखते होंगे शरीर में मस्सा निकल जाता है, इधर उधर जहां तहां से बाल निकल जाता है, किसी को यहां पर कुछ हो जाता है। तो वो क्या है कि कुछ अनवांटेड चीज किसी भी माध्यम से आपके शरीर में गई है तो शरीर उसको बाहर निकल रहा है। तो इला के रूप में, मस्सा के रूप में, फोड़े के रूप में, घाव के रूप में उसको बाहर निकाल रहा है, क्योंकि शरीर अनाप शनाप चीजों को अपने साथ नहीं रख सकती है। लेकिन उसका भी फिल्टर करने का, बाहर निकालने की एक लिमिट है, एक क्षमता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा बाहरी चीजों को शरीर में इंटेक करेंगे, खाएंगे या किसी भी माध्यम से लेंगे, तो शरीर फिर कोलैप्स होगा, जैसा कि इन सेलिब्रिटियों के साथ हो रहा है। तो 2 ही चीज का ध्यान दें। एक तो जब तक जीवे सिखम जीवे, आप जब तक ये बिंदास होकर जिए कि ऊपर वाले ने जितना टॉक टाइम आपको दिया है वह रहेगा, किसी के खत्म करने, किसी के खर्च करने से नहीं होगा। और रिचार्ज आपके कर्मों से होगा, आपके सत्कर्म होंगे, आपके बढ़िया कर्म होंगे, तभी ऊपर वाला आपके टॉक टाइम को रिचार्ज करेगा। जबरदस्ती दूसरे का टॉक टाइम चुरा करके अपने में लगाएंगे तो ये तो एयरटेल भी नहीं करता, हच बोडा भी नहीं करते, तो ईश्वर कैसे करेगा।
दूसरा यह कि शरीर के साथ अत्याचार ना करें, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा का वास करता है और परमात्मा से मुलाकात करता है, और यह शरीर आत्मा के रहने का माध्यम है। अगर आप इस शरीर पर अत्याचार करेंगे जिसमें आत्मा बसा हुआ है, जो परमात्मा का दिया हुआ है, तो वो दुखी होगा, क्योंकि इस शरीर के तकलीफ से इस शरीर में वास करने वाला आत्मा को तकलीफ होता है, और जब आत्मा को तकलीफ होता है तो परमात्मा से शिकायत करता है। फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम जिस शरीर में बसे हो उस पर अगर ज्यादा अत्याचार हो रहा है और तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास आ जाओ, मैं कोई दूसरा नवीन शरीर तुमको दे दूंगा। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। वो कपड़े की तरह से शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो आत्मा को दुखी ना करें, उसको सताएं ना, उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार ना करें, तभी आप जिएंगे। नहीं तो जीने की चाह रखते हुए चले जाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। ये सेलिब्रिटियों को और पैसा वालों को यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पैसे के बल पर जीने की अनुकंपा रखे, जीने की मनोकामना रखे, वो चले गए। आपको एक उदाहरण बता देता हूं। ये राज बब्बर का बेटा है प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल अपने जमाने की बहुत टॉप हीरोइन थी। राज बब्बर से उन्होंने प्रेम विवाह किया था और वो गर्भवती हुई। जब उनका डिलीवरी का टाइम आया तो भारत के अस्पतालों पर उनको भरोसा नहीं था, वो अमेरिका चली गई, क्योंकि उनको लगा कि मेरे पास पैसा है और अमेरिका में व्यवस्था है। लेकिन उनकी इसी चाह ने उनके जान को सांस में डाल दिया और वो प्रतीक के जन्म का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकी। प्रतीक तो बच गया, स्मिता जी नहीं बची। तो अगर स्मिता पाटिल जैसी इन्फ्लुएंसर, मतलब उनके पिताजी गोवा के मंत्री थे, राजनीतिक दबदबा भी था, राज बब्बर जमाने के सुपरस्टार थे, वो खुद भी बहुत बड़े स्टार थे, तो इन्फ्लुएंस की भी कमी नहीं थी और पैसा की तो कमी थी ही नहीं। अगर वो ना बची तो आप कैसे बचेंगे? अंत में मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर को भरोसा करें, कर्मों को सत्कर्म में बदलें, किसी का दिल न दुखाएं और किसी के साथ अत्याचार ना करें। पता ना कौन सा दिन आपके लिए अंतिम दिन हो। शेफाली जरीवाला ने नहीं सोचा था कि वो आज की सुबह नहीं देखेगी। तो अगर उसने किसी के साथ बुरा किया होगा तो वो बुराई उसके खाते में चला गया। इसलिए हर दिन खुश होकर के जिए, इस परमात्मा के इस आत्मा को खुश रखें, किसी को ना दुखाएं और किसी का बुरा ना करें। पता ना कौन सा दिन आपका अंतिम दिन होगा। मेरा प्रार्थना है ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, निरोगी काया दे और स्वस्थ तन और मन दे। धन तो आप कमाई लेंगे, तभी जाकर के परमात्मा के इस आत्मा को खुश रख पाएंगे और आत्मा आपको खुश रख पाएगी। अकाल मृत्यु किसी का ना हो, रोग से कोई ग्रस्त ना हो, इसी मनोकामना के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और स्वस्थ भारत, सुंदर भारत और दीर्घायु भारत।